दोस्तों साथियों, ज्योति मल्होत्रा पर हमने कई वीडियो बनाए हैं। हो सकता है आपने देखा हो सकता है आपने न देखा हो। वो अलग बात है कि हम वीडियो बनाने का तो आप तमाम यूट्यूब पर आते ही रहते हैं, और हो सकता है कि हम उतना अच्छा न बना पाते हों या उतना अच्छा न बोल पाते हों, क्योंकि उम्र का पड़ाव है और बुढ़ापे में आवाज़ खखा जाती है, हल्की हो जाती है। हम हों चाहे आप हों या कोई भी हो। तो दोस्तों साथियों, जैसे कि आपने देखा होगा कि ज्योति मल्होत्रा जैसी न जाने कितनी लड़कियां इस देश में देश के दुश्मनों के चंगल में हैं और वो अपना बखूबी अंजाम दे रहे हैं। क्या हमारे देश में इतनी क्षमता नहीं है कि हम भी पाकिस्तान की लड़कियों को अपने में मिलाकर ही कुछ कर सकें? हाँ, सच है, क्योंकि इस्लाम में लड़कियों का दर्जा कहाँ है ये सब विदित है। हमारे देश में हिंदू लड़कियों को जिस तरह से कभी पश्चिम की लड़कियां आज़ाद थीं और आज भी आज़ाद हैं, और उससे हमें तो ये लगता है कि आज की जो है हमारे देश की हिंदू लड़कियां आज़ाद हैं। वो कहाँ जाती हैं, कहाँ रहती हैं, क्या खाती हैं, कहाँ मारती, कहाँ गुजारती हैं, किसके साथ सोती हैं, अब माँ बाप को इस बात की चिंता नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण ज्योति मल्होत्रा का है। दोस्तों साथियों, मेरी शादी में ज़रूर आना। जो हीरोइन है उसकी शादी होने वाली होती है और शाम को जो है वो अपनी बड़ी बहन के साथ लेटी है और बड़ी बहन जो है सिगरेट पीती है और खुल्लम खुल्ला बात करती है और कम शब्दों में वो कहती है कि भाई देखो, हम तो जो है कुछ छुपाते नहीं अपने आदमी से, और आदमी औरत की ज़िंदगी में क्या होना चाहिए? खूब सारा पैसा और खूब सारा सेक्स। और जब हीरोइन अपने प्रेमी से बात करती है तो बड़ी बहन कहती है, भाई ये तो मान गया, तुम्हारा खूब सारा सेक्स तो बहुत है। तो आज जो है हर लड़की के जीवन में ये पहला पड़ाव है, और पहले पड़ाव में ही उसकी पहली पसंद है बहुत सारा सेक्स, और बहुत सारा सेक्स और बहुत सारा साइज। यानी जितने धरती पर साइज वाले हैं इंसान, उनसे मेरी ताल्लुकात हो, हमारे जिस्म में भूख मिटे। और ये चाहत जो है लड़की को कहाँ से कहाँ ले जाती है, ये ज्योति मल्होत्रा से समझ सकते हैं। क्यों? ज्योति मल्होत्रा ऐसी लड़कियों में थी कि इंटर के बाद ही जो है आसमान की बुलंदी जाना चाहती थी, आसमान की बुलंदी पर पहुंचना चाहती थी और पहुंच भी गई। बहुत सारा पैसा, बहुत सारा सेक्स। आप ये समझ लीजिए, जो इमरान खान है पाकिस्तान के, अभी आप पिछले दिनों सुना होगा, सोशल मीडिया पर आया कि इमरान खान के साथ जेल में जो उनके साथ अप्राकृतिक मैथुन किया गया। अब हम इस बात में कितनी सच्चाई है उसमें कोई हम ठोस बात नहीं कर रहे हैं, सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। अपने देश में भी इस तरह की बातें आई हैं, कई चैनलों पर भी ये बातें आई हैं। तो आप सोचो, जब उस देश में पीएम के साथ ऐसा हो सकता है, पूर्व पीएम के साथ जो ऐसा हो सकता है, इमरान खान के साथ हो सकता है, तो ये किस खेत की मूली है? वो जानते हैं इस लड़के को क्या चाहिए। उसको खूब सारा सेक्स देने के लिए उनके तो पलटन खड़ी है, भेज दिया पलटन, फौज में भेज दिया। तुम्हें तो 1 मिनट के उठने को फुर्सत नहीं देंगे। लो खूब सारा सेक्स, हर तरह का साइज लो, मौज ही मौज है, पैसा भी लो, वीआईपी जिंदगी गुजारो। पायलट आगे भी चल रहे हैं, पायलट पीछे भी चल रहे हैं, नंबर 1 5 स्टार होटलों में जिंदगी गुजारो और खूब सारा सेक्स भी लो। जैसा चाहो वैसे, रात में 10 20 50 जितनी तुम्हारे शरीर में कुव्वत हो। और तुम्हें क्या चाहिए? जिसकी शिकार हो गई मिस ज्योति मल्होत्रा। दोस्तों साथियों,
इनको देशद्रोही कहना उचित होगा, गद्दार कहना उचित होगा, हमको नहीं मालूम, कहना ठीक है कि नहीं ठीक है, लेकिन जो देश के साथ गद्दारी करे तो गद्दार तो कहा जाएगा, वो देशद्रोही तो कहा जाएगा। तो ज्योति का दावा, ज्योति मल्होत्रा का दावा, पहलगाम हमले से कोई संबंध हमारा नहीं है। अब समझिए, और ये भी बात हम मान सकते हैं इसका कोई संबंध ना हो, क्योंकि ऐसी कुतियों के लिए, ऐसी लड़कियों के लिए जो पाकिस्तान गुप्तचर एजेंसी है वो जाने ही नहीं देंगे और काम भी करा लेंगे, जान भी नहीं पाएगी। इनको तो बहुत सारा सेक्स चाहिए ना, ये तो सेक्स से मानना पड़ी है, पैसा भी ले रहे हैं, सेक्स भी ले रहे हैं, और चाहिए क्या? वो इतना दूर से मारते हैं। हिसार पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से मंगलवार को मिलिट्री इंटेलिजेंस ने 6 घंटे पूछताछ की है। उसने सीमाओं से जुड़े इलाकों के वीडियो बनाने में पहलगाम आतंकी हमले से पहले उसकी कश्मीर यात्रा के बारे में पूछा। ज्योति ने पहलगाम हमले में किसी तरह के संबंध से इनकार किया है। हम ये बात इसकी स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कुतियों के लिए वो क्या बताएंगे कि कभी अगर पकड़ में आ जाए तो ये क्या बता देगी? वो इतनी दूर से मारते हैं, ऐसी कुतियों को पता ही नहीं चलता है, इन हरामी लड़कियों के लिए। हालांकि खुलासा हुआ कि हमले के बाद भी ज्योति पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के संपर्क में थी। ज्योति के कई बैंकों में खाते मिले हैं जिनमें विदेशी मुद्रा में भी लेन देन हुआ है। अब आप बताइए, खूब सारा पैसा, खूब सारा सिक्का है, और क्या चाहिए? कुछ बातें ऐसी कहने की जरूरत होती है कि इन ऐसी लड़कियों का किसी गधों से संपर्क कराना चाहिए और गधे की फौज खड़ी हो। जब कोई देशद्रोही से पूछताछ करता है तब पूंछ हिलाते हुए होता यह है, जो आतंकवादी विचारधारा या देशद्रोही लोगों से जब बातचीत की करते हैं हमारे देश के अधिकारी लोग, चाहे गोपनीय विभाग से संबंधित हों, इंटेलिजेंस विभाग से हों, या आईबी हों, या क्राइम ब्रांच के हो, तो पूछे दुम हिला करके बात करते हैं। और वहीं अगर कोई गरीब आदमी है तो छोटा भी अपराध हो, अगर एक खेत की बाली चुरा ली है, अगर रिपोर्ट कर दी गई तो बाली के लिए उसके हाथ पैर तोड़ दे। अरे इनके लिए पुलिस क्यों नहीं हमारे जैसे लोगों को बुलाती है? इनके कैसे हाथ पैर तोड़े चाहे? अरे हम भी पुलिस की ड्रेस में पहुंचेंगे, हम भी मिलिट्री ड्रेस में पहुंचेंगे, और नेम प्लेट कोई लगी होगी, वो नेम प्लेट देखते रहे आप, कौन सा है नेम प्लेट, कौन आया कौन गया। तो हमारी सरकार या हमारी इंटेलिजेंस, हमारा ये विभाग क्यों इस तरह की बात नहीं सोचता है कि एक प्राइवेट लोगों को ऐसे में रखना चाहिए? ये भारत या इंटरनेशनल की नीति सिर्फ भारत वाले ही क्यों अपनाते हैं? जो इंटरनेशनल कानून है उसके तहत भारत पूरी तरह से फिर सती सावित्री हो जाएगा, और यहाँ भी कानून उनके जो है पैरों के नीचे रौंदा रहेगा। जिसका चाहेंगे चालान करेंगे, जिसके चाहे पिछवाड़े में लाठी डालेंगे, जिसके चाहे मार डालेंगे, छोटी छोटी लड़कियों के साथ चाहे पुलिस वाले रेप कर दें, उन्हीं पर छावनी का गाँव को गाँव बना दें। ये क्या तमाशा है देश का? ऐसे में भारत या स्टेट वालों को एक इंक्वायरी विंग बनाना चाहिए, प्राइवेट इंक्वायरी विंग, जिससे वही विंग तय करे इससे किस तरह हड्डियों से मज्जा रूपी हकीकत निकलवाई जा सके। दोस्तों साथियों, अगर इन देशद्रोहियों के लिए जो है दामाद जैसी खातिरदारी होगी और पूंछ हिला करके कोई अधिकारी पूछेगा तो क्यों बताएंगी? आप बताएं मैं गलत कहता हूं या सही कहता हूं? तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।